प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी श्रोताओं को जय मसीह की। आप सभी का एक गाने से, गीत से जो परमेश्वर ने इस आराधना में मेरे मन में डाला और मैं उस अपने ढंग से इस गीत को तैयार किया है और उसे अपना स्वर दिया है, अपनी आवाज़ दी है और अपने ही ढंग से संगीत दिया है कि लोग उसके द्वारा आशीष पाएं और प्रभु की और निकटता और संगति में बढ़ते जाएं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे इस आराधना में। जो तैयार करके बैठी है, जो तैयार करके बैठी है, यीशु आ रहे हैं। यीशु आ रहे हैं, अपनी वो यीशु आ रहे हैं, अपनी यीशु आ रहे हैं, अपनी यीशु आ रहे हैं, अपनी जो रह जाएंगे वो पीछे आकर कहेंगे, जो रह जाएंगे वो पीछे आकर कहेंगे, मेरे लिए लोग कहे मैंने तेरे नाम से, लोग कहे मैंने तेरे नाम से, क्या बड़े बड़े काम नहीं किए, क्या मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े काम नहीं किए। यीशु आ रहे हैं, अपनी यीशु से कह देगा मैं तुम्हें
नहीं। यीशु आ रहे हैं अपनी दुल्हन को, यीशु आ रहे हैं अपनी दुल्हन को। यीशु आ रहे हैं अपनी दुल्हन को लेकर, जो श्रृंगार करके बैठी है। वो रूप रंग नहीं देखेगा, वो तो जलती मसालों से देखेगा। लोग कहेंगे मेरे लिए द्वार खोल दे। यीशु यीशु तो कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने तेरे नाम से बड़े काम किए हैं। यीशु कहेगा तूने मुझे कभी जाना नहीं। आज कहीं ऐसा आपसे ना हो मेरे जीवन, परमेश्वर आज आपसे बातचीत करे। हालेलुया। मैं एक परमेश्वर के वचन के कुछ बातों को सीख रहा था और मैं अध्ययन कर रहा था, और वो हम इन दिनों में कि परमेश्वर के बारे धर्मशास्त्र में उन महत्वपूर्ण लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा है, लेकिन बहुत बड़ा लिखा है। अगर उस पर रिसर्च किया जाए, अध्ययन किया जाए, तो शायद पूरा जीवन लग जाएगा। बाइबल बताती है आदम की 7वीं पीढ़ी का, आदम ने, और 7वीं पीढ़ी में हानोक ने विश्वास को कायम किया, अपने विश्वास को स्थिर किया, विश्वास को बोया। आदम ने विरासत में संपत्ति को, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बाइबल कहती है कि हानोक 365 वर्ष परमेश्वर के साथ चला और परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया, और परमेश्वर के बारे उस बताता है कि वो परमेश्वर के साथ चला और परमेश्वर को खुश किया। और उसने परमेश्वर के आगमन के बारे में यहूदा 14 पद में कहता है, भविष्य लाखों स्वर्गदूतों के साथ आने की सेकंड कमिंग की भविष्यवाणी की। ज़्यादा नहीं लिखा, लेकिन फिर भी बहुत कुछ लिख दिया, और उसके बारे में लिख दिया कि वो कभी मरा नहीं, परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यह परमेश्वर के वचन में मैं और एक व्यक्ति के बारे में केवल कुछ जगह पढ़ पाते हैं, मिल्कीसिदक के बारे में, उत्पत्ति की किताब में, कि अब्राहम को जब जा रहा था और तब परमेश्वर ने उस मिल्कीसिदक से उसे आशीष दी, और अब वो उसके बारे में भविष्यवाणी की कि तू विजयी होगा, और उसे रोटी और दाखरस दिया जो सामर्थ्य देता है। और उसके बाद इब्रानियों में वो मिल्कीसिदक के बारे में, जिसके न जन्म का पता था, न मृत्यु का पता है, न आदि का पता है, न अंत का पता है, वो उसके बारे में ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत कुछ लिखा है। और भी ऐसे तमाम परमेश्वर के दास हैं जिनके बारे में संक्षिप्त में थोड़ा लिखा है, लेकिन बहुत लिखा है, बहुत अनुभव जाना जा सकता है। और मैंने इस बात को अपने जीवन में, कई बार हम लोग चलते हैं परमेश्वर के साथ, कुछ कदम चलते हैं, कुछ दिन चलते हैं, कुछ महीने चलते हैं, कुछ वर्ष चलते हैं, और इसके बाद परमेश्वर को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। बाइबल कहती है यहूदा की पुस्तक में, केवल विश्वास एक बार दिया जाता है, बार बार नहीं, एक बार। और एक बार अगर विश्वास स्थिर नहीं रहा तो ज़िंदगी में कभी भी विश्वास आपके जीवन में नहीं रहेगा। और बाइबल में यीशु मसीह कहते हैं जब वो पाएगा तो क्या विश्वास पाएगा, आपके विश्वास की धज्जियाँ कहीं ना उड़ जाए। पौलुस भी कहते हैं अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। हमें हर पल जांचना और परखना है, क्योंकि यीशु आएंगे। आपके कामों से काम नहीं चलेगा, आपके बहुत सारे दानों से काम नहीं चलेगा, आपकी भविष्यवाणियों से काम नहीं चलेगा, आपकी बहुत बड़ी मीटिंगों से काम नहीं चलेगा, बहुत कुछ घोषणा करने से नहीं, बल्कि इस बात से चलेगा कि आपकी कुप्पी में कितना तेल है, आपकी कुप्पी में कितना तेल है। और ये तेल है पवित्र आत्मा की सामर्थ। पवित्र आत्मा कितना है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो पाप और धार्मिकता के विरुद्ध
निरुत्तर करता है, अलग अलग करता है। पवित्र आत्मा ही है जो हमें सिखाता है और हमें बोलने की सामर्थ्य देता है। और परमेश्वर के लोग, पतरस कहते हैं एक 21 पद में कि वो बोलने की सामर्थ्य देता था और लोग, परमेश्वर के लोग बोलते थे। आज परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि जब यीशु मसीह आए और हम ये ना हो कि हमारी कुप्पियों में तेल ना रहे, हमारी कुप्पियों में जब जिन जो है और हमारे पास वो साधन ना हो और यीशु आए और चला जाए और हमारे लिए अवसर खो दे, फिर हमें छाती पीटना पड़े, हमें चिल्लाना पड़े, हमें कलपना पड़े, कि दरवाजे खटखटाना पड़े। लेकिन उससे पहले कि प्रभु आए किसी भी पल, तो हम तैयार पाए जाएं। मैं कई बार पर जीवन में परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे ये अच्छा जीवन दिया, अच्छा संगति दी, अच्छा परमेश्वर दिया है जो हर पल हमें अनुग्रह करके संभालता है। और हमारी प्रार्थना है कि आप भी उसके साथ चलें। तो परमेश्वर का वचन यूहन्ना 8:12 में लिखा है, जो तुम उसके साथ चलोगे तो अंधकार में नहीं रहोगे, अंधकार में नहीं रहोगे, अंधकार में नहीं रहोगे। क्योंकि पौलुस एफिसियों की पत्री में कहते हैं उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई। हमें देखना मेरी बुद्धि तो नहीं कि अंधेरी हो गई। मैं आज परमेश्वर का वचन कहता है, जब वो उसने अंधे अंधे यूहन्ना में उनका मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। परमेश्वर का वचन में अगर पौलुस ने एक बात बड़ी अच्छी से कही 22वें अध्याय में, और उसने एक बात कही कि परमेश्वर की इच्छा को जाने, परमेश्वर को देखे और परमेश्वर की बातों को सुने। हमारे जीवन में परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम परमेश्वर को देख, उसकी इच्छा को जाने और उसको देखें और उसके बारे में सुने और जीवन में हमारे हम धन हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। और हमारे जीवन में हमें देर करने की ज़रूरत नहीं है, हमें रिवाइवल की ज़रूरत है, हमें तुरंत रिवाइवल की ज़रूरत है, हमें हर पल, ताकि हमारी कुप्पियाँ भरी रहें, जलती रहें, मसाले जलती रहें, कि जब यीशु आए तो हम सोते भी हों तो भी हम कहें परमेश्वर, यदि हम काम में व्यस्त हों तो भी परमेश्वर हमें, और जब हम कहीं भी हों परमेश्वर हमें तुरंत अपनी संगति और अपनी बाहों में ले। हमसे प्यार करता है, आपसे प्यार करता है, आपके लिए यीशु आ रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे, आशीष पाए, हमारे साथ बांटें और दूसरों को भी बांटें और आगे बढ़ाएं, ताकि वो भी प्रभु के राज्य और महिमा और संगति के लिए तैयार हो जाए। कठिन परिस्थितियां हैं, कठिन वातावरण है, कठिन कानून व्यवस्था है, वो आज कोई नई नहीं ज़माने से चली है, लेकिन हमें लगता है, लेकिन हमारे परमेश्वर के लिए सब कुछ आसान है। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर, क्योंकि हमारे, जब वो परमेश्वर का वचन कहता है, जब इतनी वर्षों तक 969 वर्ष तक के लोग हुए और 365 बार हानोस की ज़िंदगी हुई, तो परमेश्वर का वचन बताता है उसकी पीढ़ी और कितनी उम्र रही, और आज की उम्र घट करके कहाँ पर हम आ गए हैं। क्योंकि इसलिए क्योंकि परमेश्वर का हम सब ने इनकार कर दिया। लेकिन काश परमेश्वर को हम हर पल देखें और परमेश्वर के हर पल हमारी निगाहों के सामने रहे। जैसे भजन संतान दाऊद 16वें अध्याय में कहता है, मैंने 8वें पद में, मैंने हर समय अपने परमेश्वर यहोवा को सामने रखा है, मैंने अपने परमेश्वर को सामने रखा है, हमने अपने परमेश्वर को सामने रखा है, हमने अपने परमेश्वर को सामने, ताकि किसी प्रकार के मैं डगमगा न जाऊँ। वो परमेश्वर हमें संभाले रहेगा जब हम आगे रहेंगे, उसको देखते रहे। पौलुस भी कहता है, मैं पीछे की बातों में उलझ करके अपने आप को समय बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं निशाने की ओर दौड़ा जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, आपके लिए रखा है। वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए मेरे अजीजों, परिस्थितियाँ और तमाम वातावरण पर चिंता ना करें, केवल अपने मन से अपने परमेश्वर के साथ जलते रहें, जलते रहे, आत्मा को बुझने न दे। पौलुस कहते हैं आत्मा को जलाए रखें और परमेश्वर की आत्मा से भरे रहें और प्रभु की महिमा करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। इस समय जितने लोग प्रभु हमारे साथ इस समय इस आराधना में सब जुड़े हैं, मसीह यीशु के नाम में उन सब को आप आशीष दीजिए। और जब आप आएँ तो प्रभु जी
आपके साथ वो जाने वाले हों, उनके मन में, उनके जीवन में, उनके हर एक परिस्थितियों में प्रभु तेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक हो। वो ना हो कि वो 1 दिन चले, 2 दिन, 4 दिन चले, बल्कि इतना लंबा समय चलने के लिए सामर्थ्य दे प्रभु जी। और जब वो समय आए तो वो तेरे साथ पाए जाएं। हम प्रार्थना करते हैं, हमें भी ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान दीजिए, और हमारे तमाम प्रभु श्रोताओं को भी आशीषित कीजिए, ताकि वो भी ऐसे हों और उनके जीवन में अगर कहीं दुख, परेशानी, बीमारी, हारी और तमाम प्रभु चिंताएं हैं, यीशु के नाम से वो सब इसी समय हम दुआ करते हैं जाती रहें। और जो प्रभु जी तमाम प्रकार के अभाव में हैं, बहुत सी पर ज़रूरतों में हैं, बहुत सी कठिनाइयों में हैं, प्रभु जी आप उनको आशीषित कीजिए। और हमें भी हमारे तमाम प्रभु जी उन उदार प्रभु जी दानदाताओं के लिए जो हमें सहयोग करते हैं, जिससे कि हम बहुत प्रभु जी लोगों की सेवा कर सकें, प्रभु उनको आशीषित करिए, ताकि उनके मन में प्रभु जी कभी उदारता खत्म ना हो, बल्कि उदारता बढ़ती जाए और तुझे महिमा मिल सके। हम दुआ करते पिता परमेश्वर, जो लोग आज इस समय प्रभु जी आपकी आशीष उनके जीवन में हो, उनके कामों में हो, उनके जीवन में हो, उनके परिवार में हो, पत्नी बच्चे हो प्रभु जी, उनकी योजनाओं में, उनके भविष्य में और उनके प्रभु जीवन में वो सब आशीष दीजिए, चाहे वो कितनी भी प्रभु जी कठिन परिस्थिति से क्यों ना हो, लेकिन वो भी आसान बन जाए और वो तेरी महिमा कर सकें। हम सब दुष्ट की शक्तियों को, अंधकार की शक्तियों को, प्रभु जादूटोने की ताकतों को तोड़ते हैं मसीह यीशु के नाम में। उनके जीवन से, घरों से, उनके कार्यों से, उनके व्यवहारों से जाता रहे सब कुछ, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन।